जय श्री कृष्ण जय श्री राम। श्रीमद् भगवतम के 10वें स्कंद में आपका स्वागत है। हम अपनी कथा आगे बढ़ाते हैं। आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा जी में प्रवेश करके कौन कौन सी लीलाएं की। तो आइए दर्शन करते हैं। जब अक्रूर जी ने देखा कि भगवान का वह दिव्य रूप अंतर्ध्यान हो गया, तब वे जल से बाहर निकल आए और फिर जल्दी जल्दी सारे आवश्यक कर्म समाप्त करके रथ पर चले आए। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, चाचा जी, आपने पृथ्वी, आकाश या जल में कोई अद्भुत वस्तु देखी है क्या? क्योंकि आपको देखने से तो ऐसा ही जान पड़ता है। अक्रूर जी ने कहा कि प्रभु, पृथ्वी, आकाश, जल और सारे जगत में जितने भी अद्भुत पदार्थ हैं, वे सब आप में ही हैं। अक्रूर जी ने यह कहकर रथ हाँक दिया और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को लेकर दिन ढलते ढलते वे मथुरापुरी जा पहुँचे। अब मार्ग में स्थान स्थान पर गांव के लोग मिलने के लिए आए और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को देखकर आनंद मग्न हो जाते। वह एक टकी लगा कर भगवान को देखते, उनकी दृष्टि हटती नहीं थी। अब नंद बाबा आदि जो ब्रजवासी जो थे, वो तो पहले ही मथुरा पहुंच गए थे। अब मथुरा के बाहर उपवन में रुककर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके पास पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने विनीत भाव से खड़े अक्रूर जी का हाथ अपने हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए कहा कि चाचा जी, आप रथ लेकर पहले मथुरा में प्रवेश कीजिए और अपने घर जाइए। हम लोग पहले यहाँ उतरकर पूरा नगर घूमेंगे, फिर हम आपके घर आएंगे। अक्रूर जी ने कहा कि आप दोनों के बिना तो मैं मथुरा जा ही नहीं सकता। हम गृहस्थ हैं, आप अपने चरणों की धूलि से हमारा घर पवित्र कीजिए। भगवान ने कहा कि मैं दाऊ भैया के साथ आपके घर आऊँगा, लेकिन पहले इस यदुवंशियों के द्रोही कंस को पहले मार तो लूँ, उसको मारकर फिर मैं आपके घर आऊँगा। भगवान के इस प्रकार कहने पर अक्रूर जी का मन कुछ दुखी हो गया। उन्होंने मथुरा में प्रवेश करके कंस से श्री कृष्ण और बलराम के आने के समाचार का निवेदन किया और फिर अपने घर चले गए। अब दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और अन्य ग्वाल बालों के साथ में मथुरा नगरी को देखने के लिए मथुरा में प्रवेश किया। अब भगवान श्री कृष्ण और बलराम को देख करके वहाँ की जो नारियाँ थीं, वे बहुत ही उत्सुक थीं। उन्होंने पहले ही भगवान के बारे में बातें सुनी हुई थी, तो वे अब अपने अपने घरों की अटारियों पर चढ़ गईं। उन्होंने भगवान की लीलाएं तो सुनी हुई थी, तो उनके मन में और भी व्याकुलता थी कि हम उन्हें आज देखेंगे। और भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने प्रेम भरी नज़र से और मुस्कान से सबको मोहित कर लिया। सभी उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। अब भगवान के इस रूप को देख करके मथुरा वासी बोलने लगे कि गोपियों ने ऐसी कौन सी महान तपस्या की है जिसके कारण वे मनुष्य मात्र को परम आनंद देने वाले इन दोनों मनोहर किशोरों को रोज देखती हैं। अब इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने एक धोबी को देखा जो कपड़े रंगने का काम कर रहा था। वो धोबी उनकी ओर आ रहा था। तब भगवान कृष्ण ने उनसे कुछ कपड़े मांगे कि इनमें से कुछ कपड़े हमें दे दो, कुछ वस्त्र हमें दे दो। हम इन वस्त्रों को पहन करके और यहाँ पर हम जाएंगे। और भगवान श्री कृष्ण ने वस्त्र मांगने की लीला की, लेकिन वो तो मूर्ख था, कंस का सेवक था, और सेवक के होने की वजह से, वो भी कंस का सेवक होने की वजह से उसमें कुछ गुरूर था, कुछ घमंड था, मतलब मतवाला हो रहा था। अब भगवान को उसने वस्तु नहीं दी, जो वस्त्र भगवान मांग रहे थे वो नहीं दिए। ऊपर से उल्टे सीधे अनाप शनाप कुछ बातें बकने लगा। तब तो भगवान श्री कृष्ण को थोड़ा गुस्सा आया और उन्होंने जोर से तमाचा जड़ दिया। तमाचा जड़ते ही वो धड़ाम से नीचे गिरा। यह देखकर उस धोबी के अधीन जितने भी काम करने वाले थे, वे सब के सब कपड़ों के गट्ठर छोड़कर भाग गए। भगवान श्री कृष्ण ने उन वस्त्रों को लिया, उनमें से जो मन में आए वो वस्त्र पहने। बचे हुए वस्त्र उन्होंने अपने ग्वाल वालों को दे दिए और भी जो कई वस्त्र पड़े थे वो उन्होंने वहीं छोड़ दिए। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में आने पर लीलाएं शुरू की। वे आगे बढ़े।
उन्हें एक दर्जी मिला। भगवान का अनुपम सौंदर्य देख करके उसे बहुत प्रसन्नता हुई। तो उस दर्जी ने भगवान के वस्त्रों को उनके शरीर पर सुसज्जित कर दिया, ठीक ठाक कर दिया और उन्हें अनेक प्रकार से विभूषित किया। तो इससे भगवान जो हैं वो और भी ज़्यादा शोभायमान लगने लगे, उनकी सुंदरता और भी निखर पड़ी। भगवान श्री कृष्ण उस दर्जी पर प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे इस लोक में भरपूर धन, संपत्ति, बल, ऐश्वर्य, अपनी स्मृति और दूर तक देखने सुनने आदि का इंद्रिय संबंधी शक्तियां भी दी और मृत्यु के बाद के लिए अपना 100 रुपये मोक्ष भी दे दिया। अब इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सुदामा माली के घर गए। दोनों भाइयों को देखते ही सुदामा उठ खड़ा हुआ, पृथ्वी पर सिर रख करके प्रणाम करने लगा। फिर उसने भगवान को आसन पर बिठाया, पांव पखारे, हाथ धुलाए और सभी ग्वाल वालों के सहित सबकी फूलों के हार, पान, चंदन आदि सामग्रियों से पूजा की। इसके बाद प्रार्थना की कि आप दोनों के शुभ आगमन से हमारा जन्म तो सफल हो गया है, हमारा कुल पवित्र हो गया, हमारे पितृ, ऋषि, देवता, मैं इन सभी के ऋणों से भी मुक्त हो गया। प्रभु ने प्रसन्न होकर सुदामा को श्रेष्ठ वर दिए। सुदामा माली ने उनसे एक ही वर मांगा कि बस मैं आपसे आपके चरणों में अविचल भक्ति मांगता हूँ। आपके भक्तों से मेरा सौहार्द, मैत्री का संबंध हो और समस्त प्राणियों के प्रति अहेतुक दया का भाव बना रहे। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को उसके मांगे हुए वर तो दिए और लक्ष्मी भी दी, और वो ऐसी लक्ष्मी दी जो वंश परंपरा के साथ बढ़ती जाए। साथ ही बल, आयु, कीर्ति तथा कांति का भी वरदान दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वहां से विदा हुए। उन्होंने अपनी मंडली के साथ राजमार्ग से आगे बढ़ने का निश्चय किया। वे आगे बढ़ रहे थे, तब उन्होंने वहां पर एक स्त्री देखी। दिखने में तो स्त्री बहुत सुंदर थी, लेकिन शरीर से वो कुबड़ी थी और इसीलिए उसका नाम कुब्जा था। उसने अपने हाथ में चंदन का पात्र लिया हुआ था। भगवान श्री कृष्ण प्रेम रस का दान करने वाले हैं। उन्होंने कुब्जा पर कृपा करने के लिए हंसते हुए उससे पूछा, सुंदरी तुम कौन हो और यह चंदन किसके लिए ले जा रही हो? सच सच बताना, इतना सुंदर चंदन है, इतना उत्तम चंदन है, यह तो अंगराग हमें ही दे दो। इस दान से शीघ्र ही तुम्हारा परम कल्याण होगा। अब कुब्जा ने कहा कि मैं तो उपटन आदि लगाने वाली सैरेंद्री हूँ और मैं कंस की प्रियदासी हूँ और यह चंदन उन्हीं के लिए है, लेकिन क्योंकि आप मांग रहे हो इस अंगराग को, तो मैं आपको दे देती हूँ। वैसे तो ये चंदन कंस को बहुत पसंद है, लेकिन आपसे बढ़कर किसी को भी नहीं, मैं आप ही को दूंगी। और उन्होंने भगवान को वह चंदन दे दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सांवले शरीर पर पीले रंग का चंदन लगाया। बलराम जी ने अपने गोरे शरीर पर वह चंदन लगाया और भगवान उस कुब्जा पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कुब्जा जो 3 जगह से टेढ़ी थी उसे सीधी कर दी। और सीधी कैसे की पता है? उन्होंने भगवान ने अपने चरणों से कुब्जा के पैर के दोनों पंजे दबा लिए और हाथ करके 2 उंगलियां उसकी ठोड़ी में लगाई तथा उसका जो शरीर था वो थोड़ा उचक दिया। पैरों से उसके पैर दबाए और हाथों से यूं ठोड़ी पर हाथ लगा के और थोड़ा यूं उचका। जैसे उसका शरीर उचका वो तो सीधी हो गई। उचकाते ही उस कुब्जा का पूरा जो शरीर था, पूरा अंग सीधा हो गया और वह एक उत्तम युवती बन गई। उसी क्षण कुब्जा रूप, गुण और उदारता से संपन्न हो गई। उसके मन में भगवान के मिलन की कामना जाग उठी। उसने उनके दुपट्टे का छोर पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा कि आइए आप मेरे घर चलिए।
जब बलराम जी के सामने ही कुब्जा ने इस प्रकार भगवान से प्रार्थना की तो भगवान श्री कृष्ण ने अन्य ग्वाल वालों के सामने देखकर हंसते हुए उस सुंदरी से कहा कि हम तुम्हारे घर अवश्य आएंगे, लेकिन मुझे जो अपना कार्य पूरा करना है वो मैं पहले अपना कार्य पूरा कर लूं, उसके बाद हम तुम्हारे घर जरूर आएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने उसे विदा तो किया। अब वे आगे बढ़े। जब वे व्यापारियों के बाजार में पहुंचे तब उन व्यापारियों ने उनका तथा बलराम जी का फूल, हार, चंदन इत्यादि से पूजन किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वासियों से धनुष यज्ञ का स्थान पूछा और पूछते पूछते वे रंगशाला पहुंचे। वहां उन्होंने इंद्रधनुष के समान एक अद्भुत धनुष देखा। उस धनुष में बहुत सा धन लगाया गया था। अनेक बहुमूल्य अलंकारों से उसे सजाया गया था। उसकी खूब पूजा की गई थी। बहुत से सैनिक उसकी रक्षा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने रक्षकों के रोकने पर भी उस धनुष को उठा लिया। उन्होंने सबके देखते देखते ही उस धनुष को बाएं हाथ से उठाया, उस पर डोरी चढ़ाई और एक क्षण में खींचकर बीचों बीच से 2 टुकड़े कर दिए। जब वह धनुष टूटा तो उसके शब्द से आकाश, पृथ्वी और दिशाएं भर गई। उसे सुनकर कंस भी भयभीत हो गया। अब धनुष के रक्षक असुर अपने सहायकों के साथ वहां बहुत ही बिगड़े। उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को घेर लिया और उन्हें पकड़ने की इच्छा से जोर से चिल्लाने लगे, पकड़ो पकड़ो, बांधो, जाने न पाए। अब उन सब की एक दुष्टता देखकर बलराम जी और कृष्ण जी दोनों को क्रोध आया और उन्होंने उस धनुष के टुकड़ों को उठाकर उन्हीं से उनका काम तमाम कर दिया। उन्हीं धनुष खंडों से उन्होंने उन असुरों की सहायता के लिए कंस की भेजी हुई सेना का भी संहार कर दिया। इसके बाद ये यज्ञशाला के प्रधान द्वार से होकर पार निकल आए और बड़े आनंद से मथुरापुरी की शोभा देखते हुए विचरने लगे। जब नगरवासियों ने दोनों भाइयों के इस अद्भुत पराक्रम की बात सुनी तो उनके तेज, साहस और अनुपम रूप को देख करके और उन्होंने ये निश्चय किया कि ये दोनों कोई श्रेष्ठ देवता हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी पूरी स्वतंत्रता से मथुरापुरी में विचरण करने लगे। सूर्यास्त हुआ। दोनों भाई ग्वाल वालों के साथ नगर के बाहर अपने डेरे पर आए, जहाँ पर छकड़े बंधे हुए थे। वहीं लौटे, हाथ पैर धोए और फिर उन्होंने वहाँ पर भोजन किया। भोजन करने के बाद में रात को वे वहीं पर सो गए। जब कंस ने सुना कि श्री कृष्ण और बलराम ने धनुष तोड़ा, रक्षकों को मारा, भेजी हुई सेना का भी संहार किया है और वो भी खेल खेल में, जरा भी कठिनाई नहीं उठानी पड़ी है, तब वो बहुत देर तक सोचता रहा और वो डर गया और उसे उस रात नींद ही नहीं आई। उसे स्वप्न भी आते तो उस स्वप्नों में भी उसे अपशकुन दिखाई देने लगे। तो अब उसे चिंता हो गई कि कहीं मेरी मृत्यु तो नहीं आ गई है। जब रात बीत गई और सूर्य नारायण पूर्व समुद्र से ऊपर उठे तब राजा कंस ने मल्ल क्रीड़ा मतलब दंगल का महोत्सव का प्रारंभ करवाने के लिए आज्ञा दी। राजा कंस अपने मंत्रियों के साथ मंडलेश्वरों के बीच में सबसे श्रेष्ठ सिंहासन पर जा बैठा। इस समय भी अपशकुनों के कारण उसका चित्त घबराया हुआ था। तब पहलवानों के ताल ठोकने के साथ ही बाजे बजने लगे और पहलवान खूब सज धज कर अखाड़े में आ उतरे। चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल, तोशल जैसे बहुत सारे पहलवान थे जो वहां पर अखाड़े में बैठ गए। आगे की कथा में हम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किए गए मल्ल युद्ध का दर्शन करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।